बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इम्पोर्टेंट और बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास हैं और बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन मैंने सैयद हैदर जाफरी साहब से लेनी है। इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प चल रही है, उस हवाले से मैंने आज प्रेडिक्शन लेनी है। इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया, वज़ीर आला KPK के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया उन्होंने। और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जेल से कि कुछ भी हो जाए, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ नहीं बैठेंगे। जिन लोगों ने धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन पार्टीज़ के साथ अपनी पार्टी को राब्ता करने के लिए उन्होंने कह दिया। उन पार्टीज़ के साथ इत्तेहाद होगा नहीं होगा, इस पे डिस्कस करेंगे। और वज़ीर आला KPK कौन होगा? अली अमीन गंडापुर ही बन पाएंगे नामजद, तो अब खैर कर दिया उन्होंने। और बड़े बड़े इस्तीफे आए, वो भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने एक धमाका कर दिया है। अली अमीन गंडापुर, और भी नाम थे KPK से, अली अमीन गंडापुर का उन्होंने नामजद कर दिया है कि इनको वज़ीर आला KPK बनाना है। तो अब पूरी सपोर्ट पार्टी की, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कह दिया है, लेकिन कभी कभी पार्टी में इख्तलाफात भी आ जाते हैं किसी अली नाम। अमीन गंडापुर अगर हैं तो उनका मैंने जायचा देखा था, और वैसे तो इलेक्शन से पहले देखा था, लेकिन उनका जायचा बहुत स्ट्रांग है। अच्छा और वो आ रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो वो आ जाएंगे CM, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा। और बाकी हालात जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे इतने सुकून से चीज़ें स्टेबल होती हुई तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये बिल्कुल आपने दूसरा कहा था, तीसरा हफ्ता जो है ना, ये इतना आसानी से जाएगा खास नहीं। तौर पे आपने दूसरा भी और तीसरा भी आपने जोर देकर कहा था कि फरवरी दूसरा तीसरा हफ्ता फरवरी का इतनी आसानी से जाएगा नहीं सर। और 8 फरवरी दूसरे हफ्ते का पहला दिन था, हम्म। और उसके बाद चीज़ें आपने खुद ब खुद बदलती हुई देख ली हैं। चीज़ें फ़िज़ा किस तरफ जा रही है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ये कोई जो जो चिंगारियाँ हैं ये इतनी जल्दी बुझ जाएँगी। ये अगर वक़्ती तौर पे कहीं दब भी गईं तो ये दोबारा भड़केंगी। हम्म। और मैं आई एम स्टिल कन्विंस्ड। मैं तो अपनी आदात के मुताबिक चलता हूँ जी। मैं किसी ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर तो बात नहीं करता। ठीक है। आई एम स्टिल कन्विंस्ड IK इज़ कमिंग। अच्छा, आई के बाहर आ रहे हैं, हुकूमत में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं आई के इस कमिंग? IK बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें 1-2 महीने लग जाएँगे। ठीक है। भी अल्लाह की मर्ज़ी है, वो कुछ एग्ज़ैक्टली तो नहीं, लेकिन हम्म। स्लो पेस पे। लेकिन IK पावर में आ रहे हैं, और IK की पावर में आपको आते हुए नज़र आ ही गया है कि किस तरह IK उस इलेक्शन में तो बेपनाह उनकी मकबूलियत और पावर हमें नजर आ गई है, जिस तरह वोट सर पड़े। सर ये बाकी कुछ भी नज़र आ जाएगा, अच्छा। ठीक है? फिर मैंने एक बात कही जो मैं सर अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं कहता हम्म। ना, करना अल्लाह ने है। मेरी मर्ज़ी से या मेरे कहने से या मेरे उसमें तो कोई इनपुट है ही नहीं, 0% इनपुट है मेरा हम्म। ज़ाती। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से या इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर इमरान खान को मदद मिलती हुई भी आपने देख ली। वो इंटरनेशनल, वही मैं कहने लगा था कि इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह उठाया धांधली का शोर, और पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात को उठा रहा है। अब ये इसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ आपके आंसर के साथ क्वेश्चन, कि इंटरनेशनली कोई प्रेशर आने वाला है। सर इंटरनेशनल सपोर्ट मैंने आपको बार-बार कहा है बारहा कि कहा है आपने। IK को मिलती हुई नज़र आ रही है, पाकिस्तान के अंदर की बजाय पाकिस्तान के बाहर से। आप कुछ दिन में कुछ दिन में सिर्फ़ अमेरिका की तरफ नज़र रखें, ठीक है। वहाँ से आपको हवाएँ बदलती हुई नज़र आ जाएँगी। अच्छा। आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख़्याल है 20 से 40-45 दिन, दैट्स इट। अच्छा। आप खुद देख लीजिएगा, चीज़ें बदलती हुई आपको मौसम में तब्दीलियाँ आती हुई नज़र आ जाएँगी। सर ये अल्लाह का काम है, बिल्कुल। ये मेरी मर्ज़ी से नहीं होना। मेरे कहने से किसी का अच्छा नहीं होना, मेरे कहने से किसी का बुरा नहीं होना। अल्लाह ने जिसको जो है ना वो आपने चुन लिया हो ना हम्म। किसी भी काम के लिए, उसके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। बिल्कुल ठीक है। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला है कि जिसके ऊपर अल्लाह का करम हो, तो हम्म। करम वाले के आगे खड़े नहीं हो सकते। करम वाले से तो जो है ना उसके आगे खड़े होना जो है वो अल्लाह की नाराज़गी को दावत देना है। तो बिल्कुल। इस वक़्त जिसके ऊपर अल्लाह का करम है, जिसने लोगों के दिलों में शऊर पैदा कर दिया है, जिसकी आवाज़ लोगों के दिलों में उतरती है,
जिसकी आवाज़ का असर आपको ये इलेक्शन में नज़र आ गया, उसके आगे मुश्किल ही है कोई खड़ा हो सके। अभी तो हालात ऐसे नहीं है, बज़ाहिर उसको सज़ा है, बज़ाहिर वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, पार्टी ख़त्म हो गई, उसकी पार्टी के अंदर आज भी क्लींजिंग की ज़रूरत है, उसकी पार्टी के अंदर आज भी वो लोग बैठे हुए हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं। लेकिन अब और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएँगी। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का मैंने आपको अर्ज़ किया था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुझे आज भी मैं कन्विंस्ड हूँ कि नवंबर 2024 से पहले बड़ी मुश्किल लगती है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो मार्च 2026 से पहले मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। दरमियान में बहुत बड़ी डिप आ सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और वो डिप जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। और अल्लाह ना करे, ज़ाहिर सी बात है भाई, ये मेरा मुल्क है, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे तो डर लग रहा है इसकी इकोनॉमी की उस फॉल से जो आने वाले दिनों में आ रही है। और वो आप देख लीजिएगा मई जून के करीब यू विल सी इट, कितनी बड़ी डिप आ रही है। और ये 2024 इकोनॉमी के हवाले से बहुत अच्छा साल तो नहीं होने जा रहा किसी सूरत भी। ठीक है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जो कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी भी कोशिशें कर रही थी कि इमरान खान साहब से किसी तरह इत्तेहाद हो जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से वाज़ेह कह दिया इमरान खान साहब ने, कोई इत्तेहाद नहीं करना हमने। कहते बाकी अपनी पार्टी को जो हिदायत की हैं कि बाकी जो जमातें हैं जिन्होंने धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाई, अब उसमें आ जाती है जमात इस्लामी है, जीडीए ने अपनी सीटें छोड़ दी। ये और इसके अलावा अ, और अगर पार्टीज देखी जाएं तो वाहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। आपको लगता है इन जमातों के साथ मिलकर इमरान खान साहब हुकूमत बनाएंगे, या अभी देखें, अभी जो मेरी कैलकुलेशन है, मैं बिल्कुल क्लियर कट, अगर कोई फॉल्स होप नहीं देना चाह रहा, जाहिर सी बात है कुछ लोगों को मेरे समझते हैं शायद कि मैं उनके मुताबिक बात करूंगा। मुझे अभी कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ जाती हुई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अभी तो ये वो जो है ना वो खिचड़ी पकनी है, और वो एक दफ़ा पक ले खिचड़ी, फिर वो हंडिया चौक में फूटेगी, उसके बाद फिर देख लेंगे क्या होता है। अच्छा, मुझे तो यही लग रहा है, मुझे कैलकुलेशंस, एनर्जी पैटर्न्स यही बता रहे हैं कि अभी नहीं। अभी खिचड़ी जो पक रही है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन जमातों की, पीडीएम जमातों की मिलके बनेगी। हाँ, और ये फिर फटेगी, अच्छा, फिर फिर ये फटेगी। खराब भी होगी, और फिर बड़ी बुरी तरह खराब होगी, और फिर उसके बाद चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। अभी तो देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि अल्लाह जो है वो अल्लाह सफाई की तरफ ला रहा है। तो हर जगह पे सफाई, और ये जो जैसे हम कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी, ये हमेशा टू वे होती है, ठीक है, एक साइड की नहीं होती। नेचर्स लॉ पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अल्लाह किसी एक का नहीं है। ठीक है, अल्लाह रहमत अल्लिल आलमीन है, वो हर एक के ऊपर रहमत करता है, हर एक को बराबर का मौका देता बिल्कुल है। अब जो उसका मौके से फायदा ना उठाए उसको नुकसान होता है। तो इस वक्त अल्लाह सबको मौका दे रहा है। रहेगी बात, अगर पीटीआई की क्लेंजिंग हो गई, आईके की क्लेंजिंग हो गई, तो बाकी दी भी तो है ना, जरा वो भी हो लेने दो। ठीक है। मेरा आपसे सैयद हैदर जाफरी साहब आखिरी सवाल, ये जो नई हुकूमत, जो खिचड़ी आप कह रहे हैं कि बनेगी, और नई हुकूमत जो बननी है, एक तो मखलूत बनेगी, लाजमी बात है, जो नंबर हंग तो किसी पार्लियामेंट है सर, हंग पार्लियामेंट। आपको लगता है कि ये कितना अरसा चलेगी? मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे एक साल में 2 इलेक्शन के चांसेस नजर आ रहे हैं। अच्छा। हो सकता है साल भी ना जलन बेचारे। अच्छा, ये इसी साल आपको एक और इलेक्शन नजर आ रहा है? मुझे लगता है या तो साल के बिल्कुल आखिर में या अगले साल के बिल्कुल शुरू में मुझे इलेक्शन नजर आ रहा है दोबारा। अच्छा, या तो ये इलेक्शंस कल खत्म हो जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है कोई ना कोई रौला होगा। ठीक है। मैं आखिरी क्वेश्चन कहा था, एक आखिरी क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ। इस वक्त जो वफादारियां तब्दील होने का खदशा है, एक वसीम कादिर साहब जो पीटीआई से जीते थे और नून लीग में शामिल हो गए, पहले नून लीग के थे वो, आपको लगता है ये हलफनामों की भी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई हलफनामे ले रही है, और भी मजीद लोग पीटीआई के हमारे याफ्ता शामिल होंगे? सर, मैंने अभी कुछ लम्हे पहले आपको कहा कि क्लिनजिंग जो रह गए हैं ना उनकी भी होनी है। पार्टी के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो दो तरफ खेल रहे हैं, अच्छा। सारे वाजे हो जाएंगे। अभी तो सफाई का अमल चल रहा है, अभी कहाँ रुका है। अच्छा, अभी भी कंप्लीट नहीं हुए? अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा सर।
और खुद उसके बाद जो लोग आएंगे ना, वो डेफिनेटली दे वुड बी द पावरफुल पीपल इन द पाकिस्तान, दे वुड बी द पावरफुल पीपल इन द पाकिस्तान, दे विल चेंज द पाकिस्तान। पाकिस्तान, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा ईमान की हद तक यकीन है कि पाकिस्तान इज नॉट द ऑर्डिनरी कंट्री। पाकिस्तान की रगों में, पाकिस्तान की बुनियादों में 10 लाख शहीदों का खून है। बिल्कुल पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े सेंट थे, वो बहुत बड़े वली अल्लाह थे। बिल्कुल अल्लामा मोहम्मद इकबाल आपकी सोच से बड़े वली अल्लाह थे। पाकिस्तान बनाने वालों में बहुत बड़े बड़े लोग थे, और हमारी कौम मोहसिन कुश है। हमने अपने मोहसिनों की तौहीन की है, उसका बदला अजाब की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। अब ये अजाब खत्म होने को है, बिल्कुल ठीक। अब ये अजाब खत्म होने को है। नया दिन निकलेगा, नया सूरज बड़ा रोशन है, नई सुबह बहुत खूबसूरत आ रही है। अभी बस आपको ये पौ फटती हुई महसूस हो रही है, ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें, सूरज निकलेगा। बिल्कुल और ठीक। सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह चाहे तो जो मर्जी कर ले, अल्लाह के अलावा कायनात की कोई ताकत नहीं है, अल्लाह के अलावा कायनात में कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वाहिद कार साज और सॉवरन पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिसके सर पे अल्लाह का हाथ हो ना, उससे मुकाबलेबाजी नहीं की जानी चाहिए। उससे की जाने वाली मुकाबलेबाजी नुकसान देती बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर जाफ़री साहब, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। आप लोगों के कमेंट्स करते हैं आप लोग, कभी-कभी मैं शामिल नहीं कर पाता, लेकिन आप आपके जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, जो कमेंट्स हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब से आप कुछ पूछना चाहते हैं, वो आप अपने कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के कमेंट्स शामिल करूँगा, सैयद हैदर जाफ़री साहब से डिस्कस करूँगा, उस पे प्रेडिक्शंस भी आप लोगों की लिए लूँगा। अभी तक के लिए सैयद हैदर जाफ़री साहब और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।